हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज के लैक्चर दे विच तुहाडे नाल आपां बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की गल करांगे। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट्स क्या हुंदा है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज दे विच गुड्स डायरैक्टली गुड्स दे नाल एक्सचेंज हुंदियां ने। क्लीयर? सो जिवें कि तुसीं इस एग्जाम्पल दे विच देखोगे कि ये दो परसन दिखाए गए है। एक परसन चीज़ इसनूं दे रहा है, दूसरा उसनूं चीज़ दे रहा है। तो ये हुंदा क्या है बार्टर सिस्टम दे विच? फॉर एग्जाम्पल एक परसन कोले वीट है और दूसरे परसन कोले राइस है। तो हुण इत्थे जिहड़े परसन कोले वीट है अगर उसनूं राइस की लोड़ है तो जिहड़े परसन कोले राइस है उन्होंने मान लो वीट की लोड़ है, तो ये दोनों परसन की करनगे अपने कोल जिहड़ियां गुड्स ने उन्होंने एक्सचेंज कर लैणगे। वीट वाला राइस वाले नूं वीट दे देगा और राइस वाला वीट वाले नूं राइस दे देगा। इन दिस वे दोनों अपना जिहड़ी मतलब कि नीड है वो सैटिस्फाई कर लैणगे। मतलब कि जिहड़ा बार्टर सिस्टम है उहदे विच कोई मतलब मनी नहीं हुंदी, कोई इहो जी आइटम नहीं हुंदी जिन्हों आपां एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकीए। गुड्स डायरैक्टली गुड्स नाल एक्सचेंज हुंदियां ने या गुड्स डायरैक्टली सर्विसेस नाल एक्सचेंज हुंदियां ने। जिवें तुसीं नोटिस कीता होगा कि पुराने टाइम दे विच मान लो सपोज एक परसन है और मान लो परसन कारपेंटर का काम करता है, ठीक है, तो फार्मर नूं उस तो कोई नीड है। फार्मर ने मान लो सपोज अपने जिहड़े फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैगे है वो रिपेयर करवाने हैं, ठीक है जी। तो इन दिस वे जिहड़ा तुहाडा फार्मर है उन्होंने कारपेंटर की सर्विस की जरूरत है। तो पुराने जमाने क्या हुंदा सी कि मान लो सपोज फार्मर अपने फार्मिंग इक्विपमेंट्स रिपेयर करवाने वास्ते किहदे कोल जा रहा है? कारपेंटर कोले। तो उत्थे कारपेंटर नूं सर्विस दे देगा, उहदे जिहड़े इक्विपमेंट्स हैगे उन्होंने रिपेयर कर देगा, बट बदले दे विच की लेगा? बदले दे विच पैसे नहीं लेगा, क्योंकि उस टाइम ते मनी नहीं एग्जिस्ट करदी सी। उस टाइम ते जो भी रिक्वायरमेंट हुंदी सी, जिवें हुण नो डाउट जिहड़ा तुहाडा कारपेंटर है उन्होंने खान पीन दे लई या अपनी लाइफ नूं जिउण वास्ते जो भी फूड ग्रेन चाहिए है वो उस तो फार्मर तो डिमांड कर लेगा। यानी कि फार्मर उन्होंने वीट और राइस दे देगा और वीट और राइस के बदले कारपेंटर उन्होंने सर्विस दे देगा। तो ये बार्टर सिस्टम है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो हुण जिवें कि तुहानूं आपां इहदा मीनिंग क्लैरीफाई करते हैं। तो बार्टर सिस्टम का मतलब की है? बार्टर वर्ड का मतलब हुंदा है डायरैक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यानी कि जदों आपां गुड्स नूं डायरैक्टली एक्सचेंज करते हैं मतलब गुड्स दे नाल, तो उसनूं असीं बार्टर बोलते हैं, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है अगर उन्होंने आपां डिफाइन करना होवे तो किवें कर सकते हैं कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक वो एक्सचेंज का सिस्टम है जिस दे विच गुड्स डायरैक्टली गुड्स नाल एक्सचेंज हुंदियां ने, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स इत्थे एक वर्ड असीं नोटिस कर रहे हैं कि जिहड़ी इकोनॉमी दे विच गुड्स नाल डायरैक्टली गुड्स एक्सचेंज हो रही ने असी उस इकोनॉमी नूं कमोडिटी इकोनॉमी बोलते हैं। जिवें कि लिखिया होया है कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी एक हुंदी है, इनू स्टूडेंट्स बार्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। बार्टर इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी इक्को ही गल है, ठीक है। एक हुंदी है मॉनेटरी इकोनॉमी जिहदे बारे हजे असीं लेटर ऑन डिस्कस करांगे, ठीक है जी। तो सीसी इकोनॉमी जिन्हों बार्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, ये वो इकोनॉमी हुंदी आ जिस दे विच जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस हो रही हुंदियां ने वो गुड्स दियां एक्सचेंज गुड्स नाल ही हो रही हुंदियां ने। यानी कि कोई भी असीं मनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हुंदे, ठीक है जी। तो अगर तुसीं नोटिस करो स्टूडेंट्स तो जिहड़ी सीसी इकोनॉमी है या बार्टर इकोनॉमी हुंदी है ये वो इकोनॉमी है जिहदे विच बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ही सारा सिस्टम चला रहा हुंदा है। यानी कि सारियां एक्सचेंजेस गुड्स नाल ही हो रही हुंदियां ने, गुड्स दियां एक्सचेंज गुड्स नाल ही हो रही हुंदियां ने। उहनूं असीं मतलब कि जिहड़ी इकोनॉमी दे विच इस तरह का सिस्टम डोमीनेट कर रहा होवे असीं उहनूं सीसी इकोनॉमी या बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इहदे नाल इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि भाई बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के की फीचर्स ने। तो ये स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा फीचर हैगा और वो यही है कि इस सिस्टम दे विच गुड्स डायरैक्टली गुड्स नाल एक्सचेंज हुंदियां ने। और सैकेंड जिहड़ा हैगा इस दे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स दा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट
क्या हुंदा है उन्होंने आपां क्लैरीफाई करांगे। बेसिकली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक्ट ऑफ साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज है। जिहड़ा ये एक्ट ऑफ साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज है ये क्या है, ये तुहानूं मैं क्लैरीफाई करदा। तो स्टूडेंट जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वो क्या है। सपोज करो तुहाडे कोल एक परसन है, एक ए परसन है, ठीक है जी, और एक है बी परसन, ठीक है जी। ए परसन दे पोजैशन दे विच, ए परसन दे पोजैशन दे विच राइस है, ठीक है जी। बी परसन दे पोजैशन दे विच क्या है स्टूडेंट्स, वीट है। मान लो सपोज जो ए है, ए कोले राइस हैगे है, बी कोले वीट हैगी है, ठीक है जी। तो मान लो सपोज जी ए आ, ए दी जो रिक्वायरमेंट है, ए दी जो रिक्वायरमेंट है मान लो सपोज वो वीट है, और जो बी है, बी दी जो रिक्वायरमेंट है सपोज वो राइस है, ठीक है जी। सो मतलब ए नू वीट चाहिए, बी नू राइस चाहिए, ठीक है जी। जो कमोडिटी बी दी रिक्वायरमेंट है वो ए कोले अवेलेबल है, और जो चीज़ ए नू चाहिए है, वीट चाहिए है ए नू, वो बी कोले अवेलेबल है। अगर ये दोनों आपस च एक्सचेंज करनगे, ये राइस इस नू दे देगा और ये जिहड़ा वीट है इस नू दे देगा। इन दिस वे बार्टर सिस्टम दे विच गुड्स डायरैक्टली गुड्स नाल एक्सचेंज हो रही ने। और इत्थे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जिहड़ा है वो अप्लाई हो रहा है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब सिंपल लैंग्वेज है स्टूडेंट्स कि जो ए दे पोजैशन दे विच कमोडिटी है, जो ए दे पोजैशन च कमोडिटी है वो बी दी रिक्वायरमेंट है, और जो बी दे पोजैशन च है वो ए दी रिक्वायरमेंट है। इन दिस वे इन्हां दी ट्रांजैक्शन हो सकती है, और जो ये ट्रांजैक्शन करनगे तो उत्थे साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज होएगी, यानी कि बी सेल भी करूगा परचेज भी करूगा, ए सेल भी करूगा परचेज भी करूगा, ठीक है। ए सेल की करूगा राइस, और नाल दी नाल उसके बदले की परचेज कर रहा है, वीट। सो इसे नू ही असी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं बार्टर सिस्टम दे विच, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ये जिहड़ियां दो मेन फीचर सीगियां तुहाड़ियां बार्टर सिस्टम दियां, उस तो बाद आपां बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज दे कुछ लिमिटेशंस बारे स्टडी करनी है कि इसके की वीक पॉइंट्स ने। तो स्टूडेंट्स सब तो पहला वीक पॉइंट जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो बार्टर सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट फीचर भी है तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन किवें है स्टूडेंट्स, तो हुण जिहड़ी वो लिमिटेशन है वो मैं तुहानूं क्लैरीफाई करके समझाऊंगा। देखो जी बार्टर सिस्टम दे विच कोई भी परसन, मतलब जिवें आपां मॉनेटरी सिस्टम दे विच अपनी मर्जी नाल कोई भी चीज़ पैसे दे नाल खरीद सकते हैं, तो बार्टर सिस्टम च इस तरह नहीं हुंदा सी। सपोज करो तुहाडे कोले एक चीज़ है, मान लो राइस है, और राइस के बदले तुहानूं सपोज केसर चाहिए, केसर, ठीक है जी। तुहाडे कोल राइस आ, तुहानूं केसर चाहिए, तो हुण बार्टर सिस्टम च की होएगा, तुहाडी ट्रांजैक्शन उन्नी देर तक कंप्लीट नहीं होएगी जिन्नी देर तक तुहानूं इस तरह का परसन नहीं लभदा जिहदे कोले केसर सरप्लस होवे ते उहनूं राइस की रिक्वायरमेंट होए, ठीक है जी। क्योंकि तुहाडे कोल राइस है, सपोज तुहाडे कोल राइस एक्सैस दे विच है, बट तुहाडी रिक्वायरमेंट की है कि यू नीड केसर, कि तुहानूं केसर चाहिए, तो तुहानूं एक इस तरह के परसन की तलाश करनी पएगी जिहदे कोले केसर होवे ते ओ तुहाडे राइस नूं असैप्ट करे, यानी कि वो राइस नूं लै ले ते अपना केसर तुहानूं दे दे। तो इस तरह दे विच इस तरह की ट्रांजैक्शन दे लई सानूं बहुत टाइम चाहिए, यानी कि तुहानूं इस तरह का परसन लभन ते या इस तरह की ट्रांजैक्शन वास्ते टाइम लगूगा, यानी कि बहुत सारा टाइम ते बहुत सारी सर्चिंग करनी पऊगी, ठीक है जी। तो बार्टर सिस्टम दे विच यही सब तो वड्डी प्रॉब्लम है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट थोड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस है, जिस दे विच ये चीज़ बड़ी औखी हो जाती है कि जो चीज़ तुहाडे पोजैशन च है, क्लीयर, तुहानूं एक इहो जिहा परसन लभना पैंदा है जिहड़ी चीज़ तुहाडे पोजैशन च होवे वो उसकी रिक्वायरमेंट होवे, और जिहड़ी चीज़ उसके पोजैशन च है वो तुहाडी रिक्वायरमेंट होवे, ठीक है, देन ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, अदरवाइज ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। बट तुसी स्टूडेंट्स शायद समझ ही चुके होंगे, अगर
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਲ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਕੈਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਾਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਓ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਮਲ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਓ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਮਲ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਓ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਾਈ ਸਰਚ ਕਾਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੁਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪੀਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਊਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ 500 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਸ ਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਲੋਥਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ, ਕਲੋਥਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੋਥਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਵੀਟ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 1 kg ਆਫ ਰਾਈਸ, 1 kg ਆਫ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 1 kg ਆਫ ਰਾਈਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 kg ਆਫ ਵੀਟ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 kg ਆਫ ਵੀਟ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਵੀਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 1 kg ਆਫ ਰਾਈਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੀ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਾਟਨ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਈਸ
ਵੀਟ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੀਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 1 kg ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 kg ਆਫ ਵੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਰਾਈਸ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਕਾਟਨ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਰੁਪੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੁਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਪੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਟਫ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆ ਲੈਕ ਆਫ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੁੱਡਸ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਰਾਈਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੀਟ ਆ, ਇਹ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ FD ਕਰਵਾ ਦਿਓ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਲੱਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਥ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਹੁਣ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਥ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਊਜ਼ ਨੇ, ਹਾਰਸਸ ਨੇ, ਪਿਗਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੋਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਆ।
आफ्टर दैट लाइफ वो बेचारे मर जाएंगे, जो मर जाएंगे उन्होंने कोई वैल्यू नहीं हैगी, ठीक है। बट मनी जिहड़ी हुंदी है, मनी नहीं मरदी। हुण जे तुसीं बैंक दे विच अज तो 30 साल पहला कोई 1 लाख की FD करवाई हुई है, ठीक है जी, क्लीयर, अगर करवाई है तो वो चाहे तुसी 70 ईयर्स बाद भी निकलवाओगे, अगर तुसी इन्नी लंबी FD कोई करवाई है तो वो मनी की वैल्यू जिन्नी तुसी करवाई है एज इट इज रहेगी, ठीक है जी। मतलब कि वो पैसे जिन्नी तुसी 1 लाख की करवाई है प्लस इंटरस्ट उन्होंने मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ठीक है जी। वाटर सिस्टम की प्रॉब्लम सी जो तुहाडे सामने मैं डिस्कस की थी। एक स्टूडेंट्स जिहड़ी होर लिमिटेशन है वाटर सिस्टम की, दैट इज क्या है जी, डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स और कंट्रैक्चुअल पेमेंट्स। वाटर सिस्टम दे विच कंट्रैक्चुअल पेमेंट्स नू सैटल करना बड़ा मुश्किल सी, क्योंकि देखो जिहड़ियां कंट्रैक्चुअल पेमेंट्स होंदियां ने, डैफर्ड पेमेंट्स होंदियां ने, जिन्हां दे विच आपां एज एग्जाम्पल लोन नू लै सकदे हां। लोन नू रीपे करना, ठीक है जी, मॉनेटरी सिस्टम दे विच मच ईजीयर है। अज की डेट दे विच जिथे मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है तो तुसी बैंक तो पैसा लैने हो, लोन लैने हो, तो बैंक दे कोले सारा एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तुहानू वो लोन दिंदा है, और उस लोन नू तुसी किवें रीपे करना है, उहदे उपर कितना इंटरस्ट लगेगा, कितनी तुहाडी इंस्टॉलमेंट होएगी, एवरीथिंग दा एक स्टैंडर्डाइज मैथड है, ठीक है जी, एक प्रोसीजर है जिस दे नाल तुसी लोन नू देना भी ते लोन नू वापस करना, यानी कि लोन की सैटलमेंट करनी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कन्वीनियंट है और स्टैंडर्डाइज है, जिस दे विच किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं हुंदा। बट वाटर सिस्टम दे विच तां स्टूडेंट्स मनी है ही नहीं सी। अगर तुसी मान लो सपोज किसी तो सपोज करो वीट उधारी लै ली, कि तुसी कोई वीट नाल कोई एक्सचेंज करनी सीगी, तां तुसी किस तो वीट लै ली, ठीक है जी। हुण तुसी रिटर्न की करोगे, वीट रिटर्न करोगे, नो डाउट, ठीक है, वीट रिटर्न हो जाऊगी, बट वीट जो तुसी रिटर्न करोगे उत्थे किस चीज़ के इशूज आ सकते हैं, क्वालिटी इशू आ सकते हैं। सामने वाला जिन्हें तुहानू वीट की फॉर्म दे विच उधार दिता सी, वो कह सकदा कि मेरी वीट की क्वालिटी ज़्यादा बैटर सी, तेरी वीट की क्वालिटी जिहड़ी है अच्छी नहीं है। तो नाले तुसी ये कित्थों डिसाइड करोगे कि तुसी उन्होंने जो वीट यूज़ करने के बदले जो एक्सट्रा पेमेंट करनी है, वो एक्सट्रा वीट की फॉर्म च कितनी होएगी, क्योंकि वाटर सिस्टम दे विच ये सिस्टम डिवेलप्ड ही नहीं सी। जदों ये सिस्टम डिवेलप्ड ही नहीं, उस टाइम ते कोई स्टैंडर्डाइज कोई प्रैक्टिस ही नहीं हैगी कि लोन नू सैटल किवें करना है, बिकॉज कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है ही नहीं सी, ना कोई रिकॉर्ड कीपिंग, ना कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। सो दैट्स वाई जिहड़ा वाटर सिस्टम है उहदे विच डैफर्ड पेमेंट्स नू डिस्चार्ज करना, उन्हां नू सैटल करना बड़ा ही मुश्किल सी, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट तुहाडे सामने जिहड़ी डिस्कशन हुई है, इस डिस्कशन दे विच असीं तुहानूं वाटर सिस्टम दा मीनिंग दस्सिया, उहदे फीचर दस्से और उहदियां लिमिटेशन दस्सियां, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी अगली डिस्कशन है वो है जी एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो स्टूडेंट्स एवोल्यूशन ऑफ मनी तुहानूं असीं की दस्सण जा रहे हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी दे विच तुहानूं ये दसना है कि जिहड़ी अज दी डेट दे विच तुसीं मनी यूज़ कर रहे हो, ये किवें इवॉल्व हुई है, ये किवें ओरिजिनेट हुई आ, तो उहदे बारे असीं तुहानूं डिस्कस करांगे। तो स्टूडेंट्स जिवें असीं अपनी स्लाइड दे विच प्रेजेंट किया और तुहानूं आसानी दे नाल समझ भी आएगा कि जिहड़ा वाटर सिस्टम है, वाटर सिस्टम दीयां लिमिटेशनस तुहाडे सामने मैं प्रेजेंट करतीआं। वाटर सिस्टम दीयां जो लिमिटेशनस आ, वो लिमिटेशनस दी वजह करके, ठीक है जी, सानू एक इस तरह के सिस्टम की जरूरत सीगी जिहड़ियां वो लिमिटेशनस नू ओवरकम कर दे, क्योंकि स्टूडेंट्स जिहड़ा वाटर सिस्टम है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नू हैंडल कर सकता है। बट अज की डेट इन्नियां कंपलैक्स ट्रांजैक्शंस ने जिथे ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज़्यादा मैनीफोल्ड इनक्रीज कर गई, उन्हां ट्रांजैक्शंस नू हैंडल करने वास्ते वाटर सिस्टम बिल्कुल ही इनएफिशिएंट आ, ठीक है जी। तो हुण तुहानूं मैं ये भी दसना चाहूँगा कि वाटर सिस्टम दे विच हौली हौली वाटर सिस्टम मॉनेटरी सिस्टम च किवें कन्वर्ट हो गया, जो अज प्रेजेंटली सिस्टम चल रहा उस किवें कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स एक प्रोसैस आ, हौली हौली स्टेज बाय स्टेज ये इंप्रूवमेंट आई है, और वो स्टेज बाय स्टेज जी इंप्रूवमेंट आई वो तुहाडे नाल शेयर होगी। बट उस तो पहला तुहानूं एक गल बिल्कुल क्लैरीफाई करदा कि बई ये जिहड़ियां इंप्रूवमेंट्स आईयां ने सिस्टम दे विच, या जो भी सिस्टम ओरिजिनेट होया है,
जिस दे विच तुसी अज दी डेट जो पेपर करंसी यूज़ कर रहे हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शनस कर रहे हो, इत्थों तक किवें पहुंचे हो। तो सब तो पहला मैं दसना चाहूँगा कि इत्थों तक असी इस करके पहुंचे हैं कि सानू बार्टर सिस्टम तो प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होनी शुरू हो गई सी, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई सी, इनकनवीनियंस क्रिएट होनी शुरू हो गई सी। क्योंकि जिमें जिमें ट्रांजैक्शनस वध रही सी, जिमें जिमें सिविलाइजेशन, ठीक है जी, या जिमें जिमें ट्रेड ट्रांजैक्शनस या जिमें जिमें एक्सपेंशन हो रही सी ट्रेड एक्टिविटीज़ दे विच, बार्टर सिस्टम ਦੀਆਂ लिमिटेशनस ज़्यादा इनकनवीनियंस क्रिएट करनियां शुरू कर गई सी। असी उन्हां इनकनवीनियंस नूं ओवरकम करन वास्ते इस तरह के सिस्टम लभने शुरू किए जिन्हां दे नाल वो सारियां ट्रांजैक्शनस नूं ईजिली परफॉर्म किया जा सके। तो हौली हौली करके साडे कोले मनी जिहड़ी असीं अज दी डेट यूज़ करते हैं वो साडे कोले आई। ठीक है जी। तो हल्की जी स्टूडेंट डिस्कशन है कि ग्रोइंग इनकनवीनियंस ऑफ द बार्टर सिस्टम इन द कंप्लेक्स इकोनॉमिक सोसाइटीज necessitated the invention of money. It was very difficult in barter system to deal with the increasing volume of trade and multiple needs of growing civilization due to its drawbacks. ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆ जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ना तो कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है, ना ही कोई इस तरह का स्टैंडर्ड है जिस दे नाल डेफर्ड पेमेंट्स ਨੂੰ डिस्चार्ज किया जा सके, सैटल डाउन किया जा सके, ना ही स्टोर ऑफ वैल्यू का कोई हैगा मतलब कि फीचर है कि वैल्यू ਨੂੰ स्टोर किया जा सके ईजिली। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की भी एक प्रॉब्लम हैगी है। क्लीयर। तो ट्रांजैक्शन ਨੂੰ कंप्लीट करने लिए बहुत ज़्यादा सर्च तो बहुत ज़्यादा टाइम की लोड़ होंदी है, सर्च कॉस्ट बहुत आती है। ठीक है। टाइम भी काफ़ी कंज्यूम होंदा है। तो ये सारियां दिक्कतां नूं ठीक है जी ओवरकम करने वास्ते जिहड़ी मनी है वो इवॉल्व हुई है। बट जिहड़ी मनी इवॉल्व हुई है ह्यूमन एफर्ट्स की वजह नाल इवॉल्व हुई है। तो वो इन दिस वे इवॉल्व हुई है। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स एनीमल मनी आई। बेसिकली स्टूडेंट्स तुसीं कहोगे एनीमल मनी की है ना, तो मैं दसदा जी। देखो जिवें स्टूडेंट्स कोई एरिया है, स्पैसिफिक एरिया है, मान लो उस स्पैसिफिक एरिया दे विच हॉर्सस की बड़ी लोड़ है, मतलब उत्थे हॉर्सस बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इहो जिहा एनीमल है जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो सब तो इंपॉर्टेंट हो गया उस एरिया वास्ते, क्योंकि उस एरिया के हर एक बंदे नूं मान लो हॉर्स की जरूरत है। तो जिस उस एरिया के अगर हर एक बंदे नूं हॉर्स की जरूरत है तो उस एरिया दे विच हर एक बंदा हॉर्स लई हॉर्स नूं लैना चाहूगा तो कोई भी चीज़ वो हॉर्स के बदले देण नूं तैयार हो जाऊगा। ठीक है जी। इन दिस वे पूरे वर्ल्ड दे विच अलग अलग जगह ते अलग अलग एनीमल्स एज अ मनी यूज होने शुरू हो गए। जिथे जिस तरह के एनीमल की इंपॉर्टेंस सीगी जिन्हों ज़्यादा मतलब डेली लाइफ के विच यूज़ किया जा सकता सी, जिमें कि पुराने इंडिया दे विच जिहड़ी काऊ सी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस मिली। ठीक है जी। इसे करके गाउदन नाम वर्ड यूज होंदा है। ठीक है जी। क्लीयर ना। काऊ एज अ वेल्थ यूज होंदी सी। क्लीयर। सो मतलब एनीमल मनी सब तो पहला आई। बट एनीमल मनी दे विच कुछ प्रॉब्लम सीगियां। देखो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम की सीगियां, हुण तुसीं एनीमल मनी दे विच सब तो वड्डी प्रॉब्लम तो यह है कि तुसीं एनीमल्स नूं जदों अपने कोल रखदे हो तो तुहानूं बहुत जगह चाहिए है। ठीक है। जगह भी चाहिए है, उन्होंने खवाना पियाना भी पेगा। ठीक है। तो मोर ओवर उन्होंने एक लाइफ आ, उस लाइफ तो बाद ठीक है जी उन्होंने ठीक है डैथ भी हो जाऊगी। उस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स वो होंदी आ कि मान लो सपोज थोड़े को एक हॉर्स आ, तुसी किसी बंदे तो कोई छोटा जिहा कपड़ा लिया, एक कपड़ा, हुण वो छोटे कपड़े वास्ते तुसी पूरा हॉर्स तो दे नहीं सकते, कपड़ा छोटा है, हॉर्स की कीमत ज़्यादा है। तो हुण तुसी उस कपड़े के अकॉर्डिंग हॉर्स नूं किवें डिवाइड करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि हॉर्स कोई कमोडिटी नहीं है जिहदे स्मॉल स्मॉल पीसेस हो सकन, नहीं हो सकते। एनीमल मनी दे विच सब तो वड्डी लिमिटेशन ये सी कि इह डिविजिबिलिटी की बहुत वड्डी कमी सी। तुसी अपने एनीमल नूं अकॉर्डिंग टू दी जिस चीज़ वास्ते तुसी नूं वरतना चाह रहे हो उहदे अकॉर्डिंग तुसी उहदे स्मॉल पीसेस नहीं कर सकते सी, तुसी उहनूं स्मॉल यूनिट्स दे विच डिवाइड नहीं कर सकते सी। दैट्स वाई जिहड़ा एनीमल मनी सी उहदे विच डिविजिबिलिटी दी बहुत वड्डी कमी सी।
ईजी टू स्टोर नहीं सी, दैट्स वाई पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सी। ते नो डाउट हर एक एनीमल की एक एज होंदी है, इस करके वो ड्यूरेबल भी नहीं सी। ठीक है, तो बाकी ਜਿਹੜੇ इंसान की तरह ਜਿਹੜੇ जानवर होंगे उन्हों की भी जी एक एज फिर वो बुढ़ापे ਵੱਲ चले जाते हैं। ठीक है, जिवें मान लो सपोज तुसी एक गल कर लो काऊ की, वो एक टाइम ते थोनों छोटी है फिर वड्डी होके मिल्क देगी, बट एक टाइम ते जाके वो मिल्क देना बंद भी कर सकती है, तो उस तो बाद वो मर भी सकती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। डन। इस सब प्रॉब्लम्स की वजह करके एक कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम लभन की कोशिश हुई, और ऑल्टरनेटिव सिस्टम की फॉर्म च जिहड़ा नैक्सट सिस्टम आया वो कमोडिटी सी। स्टूडेंट्स कमोडिटी नूं एज आ मनी यूज़ करना शुरू करता। हुण जिवें इंडिया का मान लो सपोज नॉर्थ पार्ट आ, ये लोग ज़्यादा हर रोज़ वीट कंज्यूम करते हैं, रोटियां बना के वीट कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी, मैं अज की एग्जाम्पल लैके इसनूं समझाउण की कोशिश करूँगा। वीट कंज्यूम करते हैं तो इन्हां लई सब तो इंपॉर्टेंट वीट होगी, क्योंकि शाम को कुछ भी करना वीट दे नाल ही अपना ढिड भरना है। ठीक है जी, जेड़े जेड़े एरिया दे विच जेड़ी जेड़ी कमोडिटी जेड़ी कमोडिटी एज अ फूड ग्रेन यूज़ होंदी सी, या जिस कमोडिटी की बहुत अहमियत सीगी, उसे ही कमोडिटी नूं एज अ मनी यूज़ करना शुरू करता। जिवें इंडिया दे विच नॉर्थ पार्ट दे विच वीट एक मनी बन गई, राइस एक मनी बन गया, क्योंकि राइस ने हर एक नूं लोड़ है, तो हर एक बंदा राइस वास्ते कुछ भी चीज़ देने तैयार हो जाता सी। तो इन दिस वे स्टूडेंट जी कमोडिटी मनी है वो इवॉल्व होगी। हुण एनीमल मनी दे नालों कमोडिटी मनी दे विच दिक्कतां घट सीगियां, लिमिटेशनस घट सी, क्योंकि कमोडिटी दे विच हुण राइस आ, राइस नूं तुसीं 200 ग्राम भी कर सकते हो, 100 ग्राम भी कर सकते हो, किलो भी कर सकते हो, 2 किलो भी कर सकते हो। यानी कि एनीमल दे विच एनीमल मनी दे विच डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम सी, जदों कि कमोडिटी मनी दे विच डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। बट कमोडिटी मनी दे विच भी एक प्रॉब्लम है, इनू स्टोर करना ईजी नहीं है, और कमोडिटीज़ पैरिशेबल इन नेचर होंदियां ने, तो इन्हां दे केस भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं सीगा हर जगह ते, क्योंकि किसी जगह ते कोई कमोडिटी एक्सचेंज के तौर पर यूज़ होंदी सी, किसी जगह ते कोई। एक प्रोफैसर इनजिंग है, प्रोफैसर पॉल इनजिंग, उसके अकॉर्डिंग 172 कमोडिटीज़ अप्रोक्सीमेटली एज आ यूज़ होंदियां सीगियां पूरे वर्ल्ड दे विच, मेन एरियाज़ दे विच। तो इन दिस वे जे आप होर डीपली स्टडी करांगे तो बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ होणगियां। ठीक है जी, सो इस करके कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू तो नहीं सीगा। उस तो बाद स्टूडेंट्स मैटैलिक मनी आउंदा है। कमोडिटी मनी दियां जिहड़ियां लिमिटेशन सी उन्होंने ओवरकम करने वास्ते मैटल्स यूज़ होनिया शुरू हो गई, मैटल्स के कॉइन्स या मैटल्स के किसी खास तरह के, ठीक है जी, कोई वेट एज आ मनी यूज़ होना शुरू हो गए, खास तौर पर कॉइन्स। ये स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की सी जी तुहाडी मैटैलिक मनी है। मैटैलिक मनी च नो डाउट जी सब तो वड्डी चीज़ जिहड़ी सी ये पोर्टेबल सी। पोर्टेबल का मतलब इन्हू स्टोर करना ईजी सी एज कंपेयर टू एनीमल ते कमोडिटी मनी। और उस तो बाद मैटैलिक मनी जिस मैटल यूज़ होने करके तुसी मैटल नू जिस भी प्रपोर्शन च यूज़ करके कोई भी किसी भी तरह की वैल्यू के अकॉर्डिंग सैट कर सकते हो, मतलब कि डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम भी नहीं सी। यानी कि मैटल दे विच मैटल नू तुसी प्रपोर्शनेटली उहदे छोटे छोटे पार्ट्स बना के उहदे तुसी जिहड़े कॉइन्स ने उन्होंने अलग अलग वैल्यू दे सकते सी। ठीक है जी, ड्यूरेबल भी सी, पोर्टेबल भी सी, डिविजिबिलिटी की भी इन्हें विच मतलब कि मैटैलिक मनी दे विच जिहड़ी है वो दिक्कत नहीं सी। यानी कि काफ़ी हद तक मैटैलिक मनी ने कोई प्रॉब्लम जिहड़ी सीगी पुरानी वो सॉल्व करती। ठीक है जी, बट स्टूडेंट्स मैटैलिक मनी च भी कोई दिक्कतां सीगियां। मैटैलिक मनी दे विच ज़्यादातर जिहड़ियां मैटल यूज़ होंदियां सी वो गोल्ड सिल्वर, ये दो यूज़ होंदियां सी। इन्हां च चोरी का डर तो बाकी जिहड़ियां बल्क ट्रांजैक्शनस ने, बहुत वड्डियां ट्रांजैक्शनस ने, उन्हां लई सानूं बहुत ज़्यादा कॉइन्स की जरूरत सी। और जिहड़ियां बल्क ट्रांजैक्शनस ने, लार्ज ह्यूज ट्रांजैक्शनस ने, या जिहड़ियां ट्रांजैक्शन बहुत एक्सपैंड कर रही ने, उन्हां लई यू नीड मोर, ठीक है जी, कॉइन्स। बट वो कॉइन्स किस ते बेस्ड ने? मैटल्स ते। वो मैटल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा नहीं सी। नो डाउट उस बाद अलॉय मैटल्स के कॉइन्स भी बने, बट प्रॉब्लम की आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि जिमें जिमें ट्रेड एक्सपैंड होंदा गया,
ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਨ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਫॉर ਹੈਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੈਫਟ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਆਈ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਨੀਮਲ ਮਨੀ ਦੀਆਂ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਨੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਨੀ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਫੀਚਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਨੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸਟੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ, ਡਿਊਰੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਚਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਮਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਨੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਸਪਲਾਈ। ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਨੀ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦੇਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੈਸ਼ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੈਸ਼ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਚੈੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਸ਼ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਲੇਸ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਧਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ, ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੈਸਟ ਆ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ। ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵਨ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਕਰਤਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ
ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ते सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट जिहड़ा तुसीं क्रेडिट क्रिएशन करते हो, बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं, वो भी पॉसीबल होया है, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स एक चीज़ जिहड़ी नवीं चीज़ आ दैट इज़ क्रिप्टो करंसी, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਨੀ ਅਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਲਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਟ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ।